भगवान हम लोग जो जिस क्षेत्र से आते हैं वहाँ एक कर्मनाशा नदी बीच से गुजरती है। तो भगवान हमको किसी भी नदी का जो है पवित्र जल लेकर वहाँ नहीं आ पाते हैं। ज्यों ही उस नदी को हम लोग पार करते हैं त्यों ही कहा जाता है या ऐसी मान्यता है कि उस वो जल जो है दूषित हो जाता है। कृपया मार्गदर्शन करें। ये तो कर्मनाशा नदी कर्मों का नाश करने के लिए बनी हुई है। तो जिस नदी का जो गुण है वो हमारे ऋषियों ने परीक्षण करके बताया है। जैसे गंगा है वो पाप नाशा है, ये गंगा में स्नान करेंगे तो आपके पाप नष्ट हो जाएंगे। ऐसे ही आपके पाप तो नष्ट हो गए लेकिन जो पुण्य हैं वो नष्ट नहीं होते हैं गंगा में। और वहाँ कर्मनाशा, कर्मनाशा में चाहे पाप कर्म हो चाहे पुण्य कर्म हो सब नष्ट हो जाता है। इसलिए जिसको कैवल्य मुक्ति प्राप्त करनी हो उसको कर्मनाशा में स्नान करना चाहिए, क्योंकि अब ना तो उसका शुभ कर्म रहा और ना तो अशुभ कर्म रहा। और जब शुभ अशुभ कर्म ही नहीं रहे तो उनका फल भोगने के लिए दोबारा उसको आना ही नहीं पड़ेगा। इसलिए आपको पूरी तरह से कर्म मुक्त बना देने का महात्म्य कर्मनाशा की उसमें है। लेकिन आप में से बहुत से लोग ऐसे हैं जो अभी अपने पाप कर्मों को तो हटाना चाहते हैं लेकिन पुण्य कर्म नहीं हटाना चाहते हैं। सोचते हैं कि इसका तो फल हम भोगेंगे। आप सोचते हैं कि नरक ना जाना पड़े, लेकिन स्वर्ग, अरे राम वहाँ तो जाना ही जाना है, जरूर जाना है, क्यों नहीं जाएंगे। वहाँ तो अप्सरा है, वहाँ तो कल्प वृक्ष है, वहाँ तो बड़ा आमोद प्रमोद है, उसको हम क्यों नष्ट करें। लेकिन जो कई बार स्वर्ग जा चुका, एक बार स्वर्ग जाने के लिए सबके मन में लालसा है, लेकिन जो बार बार स्वर्ग जा चुका वो ये समझता है कि स्वर्ग जाना भी बेकार ही है। क्यों? क्योंकि स्वर्ग जा करके ठीक है वहाँ सुख साधन बहुत हैं, लेकिन उसके बाद क्या होता है, जब तक पुण्य रहता है तब तक स्वर्ग का सुख मिलता है। जैसे ही पुण्य क्षीण होता है फिर धक्का मार के हमको मृत्यु लोक में भेज दिया जाता है, फिर हम आके यहीं उसी में पड़ जाते हैं। फिर दुनिया भर के कर्म करके किसी तरह से वहाँ पहुँचते हैं, तब थोड़ा फिर स्वर्ग मिलता है, तब तक फिर समय बीत जाता है, फिर धक्का मार दिया जाता है। तो इसलिए ये भी दुख का ही कारण है। स्वर्ग स्वल्प अंत दुखदाई, स्वर्ग में भी स्वल्प सुख है, थोड़े दिन का सुख है, उसके बाद तो वो भी दुख ही देता है। इसलिए फिर वो नरक से पहले बचने वाला जो व्यक्ति है, जो स्वर्ग जाने की इच्छा रखता है, बाद में वो स्वर्ग भी जाने की इच्छा छोड़ देता है कि हमें तो न नरक चाहिए न स्वर्ग चाहिए। ऐसा जो व्यक्ति है उसको कर्मनाशा के जल में स्नान करके अपने सब कर्मों को नष्ट कर लेने की आवश्यकता है। समझ गए? ठीक।